नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग लेकर आए हैं। टॉपिक रंगीन घन को छोटे टुकड़ों में काटने पर जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर बात करें। कभी कभी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, सब में नहीं, अक्सर आ जाता है ऐसा, और वो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आने वाले एग्जाम UPSI के को ध्यान में रखते हुए इस रीजनिंग को मैंने बनाया कि अभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए आप लोग, एक क्या हुआ, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार टुकड़ा हमारे पास था। अब उस टुकड़े को चारों तरफ से किसी रंग से रंग दिया गया। अब जब रंग से रंग दिया गया तो सवाल बना, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसका अगर मैं घन का सामने वाला पृष्ठ देखूं और ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, इसको मैं 1 सेंटीमीटर के भागों में काटूंगा तो 4 भाग कट जाएंगे। ऐसे भी काटने हैं। ये तो सामने वाला पृष्ठ है, मतलब लंबाई में, चौड़ाई में और फिर ऊंचाई में काट दिया गया। तो अब सबसे पहला सवाल इसमें यह बनता है कि जो एक पंक्ति है इसमें छोटे घन कितने हैं। तो वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, लेकिन इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। एक पंक्ति में छोटे घन, जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, बड़ी भुजा यानी 4 बटे छोटी भुजा यानी 1 भाग दे दो, जो निकल कर आएगा उसको हम n कहेंगे। एक पंक्ति में छोटे घन की संख्या क्या आई, n बराबर बड़ी भुजा का मान 4 है, छोटी भुजा का 1 है, 4 बटे 1 4 है। फिर दूसरा सवाल हुआ, कुल छोटे घन की संख्या। तो इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, कुल छोटे घन की संख्या क्या होगी, जो ये n निकल कर आया एक पंक्ति में घनों की संख्या, उसकी क्यों भाई 4 इधर है, 4 इधर है और 4 है ऊपर। तो 4 गुना 4 गुना 4, जब भी किसी चीज क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो साइड की क्यूब होता है। तो ये साइड अब 4 है तो 4 की क्यूब 64 होगी। तो कुल छोटे घन की संख्या होती है भुजा की क्यूब, यानी जो n निकल रहा है एक पंक्ति में छोटे घन की संख्या n से नोट कर रहा हूं, उस n की क्यूब यानी 4 की क्यूब 64 घन होंगे। अगला सवाल, इसमें बिना रंगे छोटे घनों की संख्या। तो बिना रंगे घने जो होंगे, मान लीजिए मेरे पास ये घनाकार टुकड़ा है, ये चारों तरफ से रंगा हुआ है, मैंने इसके सामने के इस पृष्ठ का एक इधर से और एक इधर से, यानी लंबाई में 2 हिस्से कम कर दिए, फिर एक ऊपर से और एक नीचे से, चौड़ाई में भी 2 हिस्से कम कर दिए। ऐसे ही ऊंचाई में नीचे से और ऊपर से 2 हिस्से कम कर दिए। तो लंबाई में भी n-2, चौड़ाई में भी n-2 और ऊंचाई में भी n-2। तो बिना रंगे छोटे घनों की संख्या हो जाएगी n-2 की क्यूब। तो n का मान यहाँ पर 4 माना गया है, 4 में से 2 घटाए 2, 2 की क्यूब कितनी आ गई 8। तो छोटे घन में बिना रंगे जो घन होंगे उनकी संख्या होगी 8। फिर सवाल है, एक तरफ से रंगे छोटे घन। तो एक तरफ से कौन से घन रंगे होंगे। तो टोटल पृष्ठ है 6 और हर एक पृष्ठ में ये वाली साइड हटा दो, ये वाली साइड हटा दो, तो बीच के जो ये है वो इधर से हट गए, ऊपर से हटा दो, नीचे से हटा दो। तो लंबाई से 2 कम, चौड़ाई से 2, यानी ये बीच का जो घेरा है ये सिर्फ सामने वाला फेस यानी एक तरफ से रंगा हुआ है। ऐसे ही फेस 6 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी n-2 गुना n-2, ये हो गया n-2 का स्क्वायर। एक फेस पर 6 फेस है तो 6 गुना, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एक तरफ से रंगे छोटे घन 6 गुना n-2 का स्क्वायर, यानी 6 गुना n की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 6 24। तो
एक तरफ से रंगे छोटे घन की संख्या होगी 24। अब मैं बात कर रहा हूं दो तरफ से, तो दो तरफ से आप गौर करो जरा, ये वाली साइड है, ये नीचे से भी रंगी है और ऊपर से भी रंगी है, तो ये दो तरफ से रंगी हुई है। लेकिन इसमें ये वाली जो कोने हैं वो इधर से और इधर से, तीन तरफ से हो गया। तो मुझे एक कोना तो ये काट देना है, एक कोना ये काट देना है, यानी लंबाई में दो कम। और ऐसे कोर कितने हैं जरा गौर करो, 4 तो ऊपर है, 4 नीचे है, 8 और 4 ये खड़े हुए हैं। तो टोटल 12 कोर हैं, जो जिसमें दो हिस्से साइड के काटने पर वो दो तरफ से रंगे हुए घन होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ एक कोर में है n-2 और 12 कोर में होंगे 12 गुना n-2। तो 12 n की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल में 4 है, 4 में से 2 गए 2, 12 गुनी 24। तो दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 24। अब मैं बात करता हूँ तीन तरफ से, तो तीन तरफ से जो रंगेंगे वो ये 8 कोने होंगे। अब सवाल चाहे यहाँ कुछ भी आए, तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा क्या होगी, 8। ठीक है, फॉर्मूला भी बना दिया। अगर वो आगे भी कह दे कई बार 4 तरफ से रंगे हुए, तो 4 तरफ से तो वो रंगेगा ही ना, 4 तरफ से ना 5 तरफ से ना 6 तरफ से, उनके लिए हमेशा क्या होगा, 0। अब देखिए केवल टोटल घन कितने थे, 64। 64 में से 8 तो ये हो गए, 24 ये हो गए, 24 ये हो गए, 8 ये हो गए। तो 8 और 24 32, 24 8 32, 32 और 32 64। तो टोटल 64 घनों का हिसाब हो गया। अब एक सवाल तो होता है इस तरीके का, कई बार क्या करता है वो, जैसे ये 6 फेस हैं, 2 को लाल रंग से रंग देगा, 2 को पीला, 2 को काला। तो आप वहां पर ये सभी सवाल, जैसे उसने 2 रंग लाल रंग दिए, 2 काले रंग दिए, 2 सफेद रंग दिए, मान लीजिए कोई भी रंग दिए, तो एक पंक्ति में छोटे घन तो तब भी वैसे ही निकालोगे, बड़ी भुजा छोटी भुजा, कुल छोटे घन भी होंगे n की क्यूब। जैसे वो कह बिना रंगे छोटे घन, वो भी n-2 की क्यूब होंगे। लेकिन अगर वो कह रहा एक तरफ से रंगे छोटे घन इतने हैं, एक तरफ से रंगे छोटे घन इतने हैं, तो 6 हिस्से हैं। जब मैं कह रहा हूं उसमें से 2 लाल है, 2 काले हैं, 2 पीले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 2 गुना n-2 का स्क्वायर तो हो गए लाल रंग, 2 गुना n-2 के स्क्वायर हो गए काले के, 2 गुना n-2 का स्क्वायर हो गए सफेद के। तो 3 हो गए, 3 तिहाई हो गए, 2 2 2। ठीक, अब मैं कह रहा हूं दो तरफ से ये 12 है, 3 की बात दो, 4 गुना n-2, 4 गुना n-2, 4 गुना n-2, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 तरफ से रंगे हुए 8 हैं। अब यहाँ पर 8 ही रहेंगे वो। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और आप हमें कमेंट्स में कोई क्वेश्चन या सजेशन जो देना चाहें दे सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें। थैंक यू।